हेलो स्टूडेंट, जेईई मेन का एक और पीवाईक्यू अपने सामने है। क्या इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखते हैं, इन द हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू ए लोअर ऑर्बिट, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन गिवन बाय आर इनिशियल और आर फाइनल 16:4। द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यू टू दिस ट्रांजिशन इज, इन नैनोमीटर में हम लोग को आंसर करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि लेमडा जो हम लोग निकालते हैं 1/n क्या होता है हम लोग का रेडबर्ड कांस्टेंट, 1 माइनस एन फाइनल का स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है हम लोग का 1 माइनस एन इनिशियल का स्क्वायर। और मुझे एन फाइनल और एन इनिशियल के लिए क्या दिया हुआ है, रेडियस का यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है हम लोग जानते हैं, और प्लस में क्या होता है आर जो होता है क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इनिशियल बाय आर फाइनल, आर इनिशियल और आर फाइनल इक्वल्स टू क्या होगा हम लोग का, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोग का एन इनिशियल बाय एन फाइनल का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा हम लोग का 16:4 दिया, ठीक है। मुझे यहां से क्या चाहिए, एन इनिशियल का स्क्वायर चाहिए और एन फाइनल का स्क्वायर चाहिए। क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ से सिंपल सा 1/λ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रेडबर्ड कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा हम लोग का 1 फाइनल का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का 1 फाइनल क्या उसका 1/4 माइनस क्या हो जाएगा 1 इनिशियल का स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का 16। यहां से क्या हो जाएगा लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का सिंपल सा आ जाएगा लेमडा इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं यहां से क्या हो जाएगा हम लोग का 12 - 4 तो इंटू 12 - 4 क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ से सिंपल सा इसको मैं लिख सकता हूँ क्या रेडबर्ड कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा हम लोग का 16 - 12 12 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 × 16। तो क्या हो जाएगा ये हम लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा क्या 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का 3/16। अगर मैं लेमडा लिखूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 रेडबर्ड कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा हम लोग का 1 रेडबर्ड कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा 1 रेडबर्ड कांस्टेंट इनटू 3 इनटू क्या हो जाएगा 16/3 ऐसा। अब 1 रेडबर्ड कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है फिक्स होता है, अगर उसको प्लेस करेंगे तो आपका कैलकुलेशन काफी बढ़ जाना है, ठीक है। तो 1 रेडबर्ड कांस्टेंट का जो वैल्यू याद रखेंगे आप लोग याद रख सकते हैं क्या, ये लगभग क्या होता है 91.1 होता है नैनोमीटर के अंदर, ठीक है। आप चाहे तो इसको कैलकुलेशन पर्पज से 91.2 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, नैनोमीटर। इससे जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूं क्या नैनोमीटर में चाहिए तो क्या हो जाएगा हम लोग का, फिलहाल के लिए मैं 91.2 यूज कर ले रहा हूँ बिकॉज नीचे 3 है तो कैंसिल करने में आसानी होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 × 16 क्या हो जाएगा हम लोग का, जीरो रिमूव किए यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का 3 टाइम्स में ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा कितना 304 में, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 304 में डिवाइड कर लेंगे हम लोग क्या 304 को मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ 16 से 304 इंटू क्या हो जाएगा 16 क्या हो जाएगा यहाँ से 16 4 6 जा क्या हो जाएगा 24 4 आ गया यहाँ से 24 ये क्या हो जाएगा 16:3 क्या हो जाएगा हम लोग का 16:3 18 और यहाँ से क्या हो जाएगा 304 ये क्या होगा सम करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 4 ये कितना आ जाएगा हम लोग का 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 ये क्या हो गया 8 ये क्या हो गया 4 और नीचे क्या है एक जीरो है क्या, तो यहां से हम लोग अगर पुट करें तो ये लगभग जो आ जाएगा 486.4 नैनोमीटर। और ऑप्शन में क्या दिया है 486 तो हम लोग का क्या आ जाएगा यहाँ पे 91.2 लिया हो तो थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा इशू क्या है कि यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग एन इनिशियल और एन फाइनल का वैल्यू क्या हो सकता है अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आंसर जो होता है अपना अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एनटीए के आंसर की के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है जो भी यहाँ पर दिया होता है इसके करस्पॉन्डिंग जो एन इनिशियल और एन फाइनल का स्क्वायर का रेशियो आ रहा था उसी को लेकर सॉल्व किया तो फिर जाके हम लोग का क्या आ रहा है आंसर जो एनटीए के आंसर के अकॉर्डिंग आ रहा है। आई होप यू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।